क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं, कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी भी जगह पर कि आपने क्या किया? आपको कैसे पता कि मुझे अफसोस नहीं है? मुझे बिल्कुल अफसोस बताइए ना कि मुझे कितना बहुत- अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से उसका टाइम लैप्स हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो कहना चाह रहे थे और जो सबको बताना चाह रहे थे, इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो ठीक तरह से सामने मौका, सर मौका ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास ये मौका था और हमने इसका ठीक तरह से शायद हम यूज़ नहीं कर पाए। आप लोगों ने हमें इतना मौका नहीं दिया, इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसको और अच्छी तरह से। देश का नाम नीचा हुआ, इसको लेकर आप में अफसोस नहीं है? मैं फिर ये बात कह रही हूँ, देश की जो छवि है, देश का जो गौरव है, वो इतनी छोटी सी बात नहीं है कि वो नीचे हो जाए। ये सर, ये लेगेसी है, ये वैल्यू सिस्टम है, ये सिंस एजेस है। इतनी छोटी सी चीज। सबक क्या मिला आपको? आपको इस घटना से कोई सबक मिला? आपने सीखा कि अगली बार फिर यही करेंगे? मैं आपकी उत्तेजना समझ सकती हूँ सर। सबक हम सबको लेना है। हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें हम पूरा धैर्य, ऐसे जब आप लोग बात करते हैं तो हर कोई बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं होता है। इस तरह के माहौल में शब्द थोड़े से इधर के उधर हो जाते हैं, मात्रा और पंक्चुएशन का फर्क होता है। रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, पूरा मतलब बदल जाता है सर। तो सबक सबको लेना है कि कैसे हम पूरे धैर्य के साथ अपनी बात कहें और दूसरे की बात सुने। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अफसोस है। वी आर रियली अपॉलोजेटिक कि हमारे बच्चों का जो चांस है उसका टाइम किसी और चीज़ में जा रहा है, जो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। Still stand that we are with the students, our AI investments and everything that we have procured is only for the development of the students, to give them a hands-on experience to create, experiment, curate, innovate and contribute to Viksit Bharat. मैं जो सच बताने वाली हूँ वो शायद किसी और चैनल पर आपको ना दिखे। पूरी बात ये है कि AI समिट्स और टेक एग्जीबिशंस में एक बेसिक रूल फॉलो किया जाता है। जो भी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट शोकेस होता है उसका ओरिजिन और कोलैबोरेशन क्लियरली मेंशन किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी एकेडमिक इवेंट्स का कोर प्रिंसिपल होता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने जो रोबोटिक डॉग प्रेजेंट किया वो एक्चुअली यूनिटरी रोबोटिक्स का कमर्शियल मॉडल यूनिटरी GO2 था। फॉरेन हार्डवेयर यूज करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन समिट प्लेटफॉर्म पर क्लियर एट्रीब्यूशन देना क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ कम्युनिकेशन लैब्स था या कुछ और? अपनी ऑनेस्ट राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए MSR फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।